नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। राजधानी दिल्ली में एमसीडी का चुनावी घमासान जारी है। बीजेपी ने अपनी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है और डावड़ी वार्ड से विनय चौहान पर भरोसा दिखाया पार्टी ने। इनसे बात करेंगे क्या कुछ मुद्दे लेकर ये जनता के बीच जाएंगे और वोट मांगेंगे। विनय जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको बधाई, शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहला सवाल मेरा यही है, पहले कयास लगाए जा रहे थे कि इस वार्ड से या तो मुकेश सूर्यान को टिकट मिलेगी या विनय चौहान को, या एक दो नाम और लोग अपने ले रहे थे। आपको अपने ऊपर कितना यकीन था और क्या कहेंगे, पार्टी ने आप में ऐसा क्या देखा कि इस बार आप पर भरोसा जताया उन्होंने? सबसे पहले तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व का, अपने प्रदेश अध्यक्ष का, अपने सांसद जी का और अपने जिला अध्यक्ष का और प्रद्युमन राजपूत जी का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने संगठन की दृष्टि से हमें एक सभी ने सहयोग किया और विश्वास इसलिए जताया कि पिछले 5 वर्ष से रेखा जी ने इस क्षेत्र की सेवा की है और दावड़ी वार्ड के लोगों का जो प्यार, आशीर्वाद जिस तरह से हम लोगों को लगातार मिलता रहा है और हमने जिस तरह से एक परिवार की तरह इस वार्ड में हम रहे हैं और हमने सदैव कहा है कि जब भी हम आप चुनाव जितवाओगे, हम एक जिम्मेदारी के रूप में लेते हैं इसे, एक हमारी ड्यूटी बनती है। तो आप अपने प्रवीण जी, आपने देखा होगा कि हमारे दफ्तर में कभी आपको निराश होकर कोई व्यक्ति नहीं गया होगा, भीड़ नहीं लगी होगी कि काम के लिए कोई व्यक्ति के यहाँ तक आना पड़े। हमारे फ़ोन लाइन, अगर जो किसी ने फ़ोन कर दिया तो फ़ोन पे काम किए हम लोगों ने। तो पार्टी ने, हमने किसी के साथ कोई भी एलिगेशन, कोई भी, आप बाढ़ में घूमते हो, आप मीडिया के लोग हो, किसी तरह का एक स्वच्छ छवि जो हमारी रेखा जी की और हमारी रही है, तो पार्टी को कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता जब टिकट मांगते हैं सबका अधिकार है और हर कार्यकर्ता का अधिकार बनता है कि वो अपनी दावेदारी करे और सभी ने की है और पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने जिसको उचित समझा वो सभी हमारे भाई है। अब हर व्यक्ति को तो नहीं मिल सकती, एक ही को मिलनी थी, तो मेरे भरोसा जताया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अच्छा, अब चुनावी प्रचार में आप उतरेंगे तो क्या कुछ मुद्दे लेकर, क्या कुछ बातें लेकर आप जनता के बीच जाएंगे और वोट मांगेंगे? देखिए, गारंटी देते हैं केजरीवाल जी, कहते मैं ये कर दूंगा। मैं यहाँ दिल्ली में जब वो आए थे, कहते 5 वर्ष, कितने उनके हर साल उनका एक स्टेटमेंट आता है कि मैं यमुना को ऐसा बना दूंगा कि आप वहाँ पिकनिक बनाओगे। तो अब उन्होंने ऐसा बना दिया कि यमुना तक आप जा नहीं सकते, पहला उनका वो। दूसरा, जब वो यहाँ पे सीएम बने तो पंजाब को दोष देते कि पराली, कांग्रेस की सरकार थी, दिल्ली का जितना प्रदूषण है वो सारा पराली का पंजाब की वजह से है। और आज वो क्या कहते हैं, हर बात झूठ बोलते हैं, कह रहे कूड़े के पहाड़ लग गए। आप देखो वहाँ कितने हमने 15 मीटर वो कम कर दिए हैं। और क्षेत्र में जब 5 साल पहले हम रेखा जी आए थे, यहाँ खत्ते होते थे, आज आपको कहीं भी कूड़े का ढेर नहीं मिलेगा। आपने देखो 5 बरस में नाले की इतनी स्थिति, अब लोग मलबा डालते हैं, उसको भी हम लगातार उठवाते रहे। छोटे छोटे पार्क जहाँ नालों पे कहीं नहीं होते वो ग्रीन बेल्टें बना दी। तो साफ सफाई, स्वच्छता के मामले में कोई समझौता नहीं किया। निगम के पास जितने, और जिस तरह से 5 साल निगम को केजरीवाल जी ने तंग किया, और मैं धन्यवाद देता हूं अपने अमित शाह जी का और मोदी जी का कि उन्होंने अब निगम को इस लायक बना दिया कि अब गलियां आप देख रहे हो, गलियों की स्थिति आप मुझसे पूछते हो, मैं आपको टेंडर की कॉपी दिखाऊंगा, वो कहते इतने पैसे दे दिए। ये आरआर कट का पैसा मिला हुआ है प्रवीण जी, और जब आरआर कट पे रिपेयरिंग करने जाओ कोई करने नहीं देता। गली में 4 नंबर पूरी बनवाई, 1 नंबर पूरी बनवाई, 6 नंबर पूरी बनवाई, तो और टेंडर लगा हुआ है। स्थिति आप दशरथपुरी चले जाइएगा, शास्त्री जी जब आम आदमी के विधायक थे तब से आज तक दशरथपुरी के लोग खून के आंसू रोते हैं, सारी रोडें टूटी पड़ी हैं। वशिष्ठ पार्क ये चले जाइए, अपना दावड़ी एक्सटेंशन ईस्ट में, दुर्गा पार्क, कहीं चले जाए, नरकी जीवन बना दिया है। विनय जी, वोट आपको मोदी के नाम पर मिलेगी, आपके अपनी पहचान पर मिलेगी, या फिर आपने जो काम किए 5 साल पे उस पर मिलेगी? देखिए, पार्टी का वोट मिलता ही है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है 5 बरस जो मैंने और रेखा जी ने इस क्षेत्र की सेवा की है, क्षेत्र के लोगों से मेरा पर्सनली प्यार है। कोई भी व्यक्ति चले जाइएगा, कोई व्यक्ति ये नहीं कहेगा कि विनय भैया के यहाँ गए थे, हमें सम्मान नहीं मिला, हमें प्यार नहीं मिला, और जो काम संभव हुए हमने सबके किए।
तो पार्टी का वोट, मोदी जी का वोट तो मिलना ही मिलना है उसमें लेकिन मैं बड़ी गारंटी के साथ अपने प्यार जो मेरे को प्यार दिया, यहाँ के लोगों ने जो आशीर्वाद दिया, उसको मैंने 5 बरस प्रयास किया कि उसको उसी तरह से अपनी जिम्मेवारी को निभाते हुए उनका प्यार मुझे फिर मिलेगा, ये पूर्ण विश्वास है। अच्छा, आपके सामने जो टक्कर में है तिलोत्तमा चौधरी, वो भी अनुभवी है और मिश्रा परिवार का पूर्ण रूप से उनको समर्थन भी है, तो कितनी बड़ी चुनौती रहेगी इस बार आपके लिए? देखिए 10 साल पहले तिलोत्तमा जी यहाँ रही हैं, कूड़े की गाड़ी 3 दिन में 4 दिन में 1 दिन आती थी, आज दिन में 2-2 बार कूड़े की गाड़ी आती है। तो आपसे सीख लिया होगा ना 5 साल में, हो सकता है। नहीं, वो क्या सीख लिया है, उन्हें काम करने के लिए एफर्ट्स करने पड़ते हैं। एक ढक्कन लगवाने के लिए मुझे याद है जब मैं जीत के आया था, लोग कहते भाई साहब 15 जाते थे तब एक ढक्कन लगता था। हमारा डिपार्टमेंट में कहता था भाई साहब एक महीने में आप इतने 50 और 100 ढक्कन लगाते, हमने 5 साल में नहीं लगाए थे जब तिलोत्तमा जी थी। तो तिलोत्तमा जी को लोगों ने देखा है, मुझे भी देखा है। तिलोत्तमा जी 10 साल नहीं, हमने 5 साल नहीं, हमने क्षेत्रों को किस तरह से बदल दिया, ये मुकाबला है ही नहीं। महाबल परिवार के बारे में सभी जानते हैं, महाबल जी हमारे सम्मानीय हैं, लेकिन वो सब जानते हैं परिवारवाद दोबारा से चालू हो गया है। जब परिवारवाद यहाँ पे दोबारा से चालू हो गया है, उसके अलावा उनके पास कार्यकर्ता ही नहीं थे। तो आप देख लीजिएगा जो कार्यकर्ता, पूरी कांग्रेस का सिस्टम यहाँ पे आता जा रहा है, आम आदमी का कार्यकर्ता दुखी निराश घूम रहा है। उन सब भाइयों से निवेदन करता हूँ, आपका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत, आप आइए, आपको सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा, आपको अपमान नहीं मिलेगा, आपकी मेहनत का फल मिलेगा, ये मैं गारंटी करता हूँ। केजरीवाल का डायलॉग बोल दिया। मैं गारंटी करता हूँ, मैं भी गारंटी करता हूँ कि उनको जिस पार्टी में उन्होंने अपना दिन रात मेहनत करके होर्डिंग पोस्टर, कई तो कार्यकर्ता बेचारे बर्बाद हो गए, पैसे नहीं होंगे उनके पोस्टर देने के, उन सब कार्यकर्ताओं का स्वागत है, वेलकम है, और मैं विश्वास दिलवाता हूँ उनको, मैं गारंटी करता हूँ कि उनको वहाँ से ज़्यादा सम्मान मैं दूंगा। अच्छा, बीजेपी में तो बीजेपी में भी यही हुआ है, या तो रिपीट हुए हैं या फिर उसी फैमिली से जो है टिकट दी गई है। नहीं, रिपीट उनको कामों की बेस पे, उनकी ईमानदारी की बेस पे। लोग जो कहते थे ना कि सारे भ्रष्ट हैं, बीजेपी सारे पार्षदों को बदल देगी, ईमानदार पार्षदों को सबको टिकट मिली है, परिवार नहीं मिला है। मैं एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पिछले 20 वर्षों से मैं संगठन की सेवा कर रहा हूँ। मैं काउंसलर पति नहीं हूँ, मैं काउंसलर पति तो रहा हूँ, लेकिन मैं स्वयं एक वर्कर हूँ। मैं 20 सालों से, अब जब जनरल हुई है तो पार्टी ने मुझे इस लायक समझा, इसलिए उन्होंने मुझे सेवा का मौका दिया। आपकी पूरी वार्ड में हम लोग सर्वे भी करते रहते हैं और 2 जगह देखा गया है कहीं ना कहीं लोग आपसे कुछ नाराज हैं, जैसे पॉकेट 7 की बात करें या ब्रह्मपुर की बात करें, तो इस वोट बैंक को पाने के लिए क्या कुछ प्रयास आप करेंगे? देखिए पॉकेट 8 में हम कितना ही काम कर लें, उन मतदाताओं का फिक्स सेट है, बीजेपी को वोट नहीं देना, उनका फिक्स है। आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। उनके लिए मैं कितना ही काम कर लूँ, मैंने वहाँ काम किए, कूड़े की गाड़ियाँ, लाइटें वाइटें सब लगवाए, लेकिन कई जगह ब्रह्मपुरी आप चले जाइए, विधायक का काम है, विधायक एक गली है वहाँ पे, उस गली में नरकी जीवन है। मुझे वहाँ बुलाया जाता है, मैं वहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ पे जल बोर्ड के सीवर पड़ गए, लेकिन उस गलियों में सीवर नहीं पड़े आज तक, वहाँ नरकी जीवन रहता है। मैं फिर भी बहुत सफाई करवाता हूँ, वहाँ गाड़ी जा नहीं सकती। मैंने वहाँ पाइप डलवाने की कोशिश करी, नेता बहुत होते हैं, तो वो जब पाइप डलने गए, किसी तरह से एमसीडी डलवाने गए, तो विधायक जी को वहाँ के नेताओं ने बुला दिया, उन्होंने कहा मैं 10 दिन में करवा दूंगा। आज 6 महीने हो गए होंगे, मुझे तो याद पड़ रहा है 6-7 महीने तो हम स्वयं नहीं है सीट पे, तो वो वहीं का वहीं सिस्टम। 5 साल तो आपने काम किया है क्षेत्र में, क्या कुछ ऐसे बड़े कार्य हैं जो 5 साल में पूरे नहीं हो पाए और अब अगर जनता आपको जीत का ताज पहनाती है तो उसके बाद आप पूरा करेंगे? देखिए एक निगम का सिस्टम है भैया, बड़े काम तो पार्क हो गए, हमारे पास ज़मीन नहीं है, हमारे दावड़ी वार्ड में तो ज़मीन नहीं, छठ पार्क है, उस पार्क को हमने सौंदर्यीकरण के लिए फंड लाए हैं, उसमें जो भी हो सकता था, उसके बाद चुनाव प्रक्रिया आ गई, वो व्यवस्थाएं, हमारा जो अपना दावड़ी वार्ड का बारात घर है, मैंने उसमें अभी फंड देके उसको पूरा ठीक ठाक करवाया है, मैं उसमें AC करवाने की प्रयास करूँगा। कहीं डिस्पेंसरी हमारी जो है उसको मैं मल्टी स्टोरी करवा के उसको अच्छा करवाने की कोशिश करूँगा, और स्कूलों में जो बढ़िया हो सकता है बच्चों की शिक्षा के लिए वो काम करूँगा, और सबसे बड़ा हमारा अगर जो कोई मोटो रहता है वो स्वच्छता। कोई अपील आप जनता से करना चाहेंगे कि वोट की लाइन में लगे तो क्या सोच कर वोटिंग करें? सब समझदार हैं, दिल्ली के लोग धीरे धीरे समझ रहे हैं, और उनको समझना चाहिए जो मुफ्तखोरी के जो लोग हैं, मुफ्तखोरी का कोई चीज़ आपको मिल नहीं सकती है, हमारा पैसा होता है, उस पैसे को कहीं न कहीं मुफ्तखोरी के नाम पे भ्रष्टाचार होता है, उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आपने भारतीय जनता पार्टी के एक ईमानदार, पिछले 5 वर्षों से आपकी सेवा में रही हैं रेखा जी, मैं उनका विनय चौहान,
आपसे अपील करते हैं कि आप पिछले 5 वर्षों के मेरे कार्यों के लिए आप वोट दीजिएगा, हमारी ईमानदारी के लिए वोट दीजिएगा, हमारे मोदी जी की नीतियों के लिए वोट दीजिएगा और एक अच्छी दिल्ली। आज हम सांस नहीं ले पा रहे, हम मरने जा रहे हैं प्रदूषण के नाम पे। केजरीवाल यहाँ घूम रहे, वहाँ गुजरात जाके क्या भाषा बोलते हैं। आप लोग झूठे प्रचार करने वाले लोगों से बचना है। 3 साल होने वाले हैं विधायक जी को, 3 साल में कोई एक काम जो आदर्श जी छोड़ गए होंगे वो तो हुआ होगा नहीं। तो पिछले 3 साल में 10 करोड़ रुपए मिलते विधायक को, 1 साल के एक कार्य नहीं गिनवा सकते हैं कि इन्होंने इस वार्ड में कोई किया हो। तो मेरी अपील है, ये जो स्थितियां हैं, जो रोड है टूटे पड़े, गलियों से निकल नहीं सकते, हम गिरते हैं, उसका जिम्मेवार कौन है? आप सबको सोचना है कि एक ईमानदार आदमी चाहिए या इससे पहले जो 10 साल रहे हों उन्होंने इस क्षेत्र में जब आपके कामों से ले लिया और किसी जो भ्रष्टाचार किया हो उस पर आपको वोट देना है। एक अच्छे आदमी को जो दिन रात आपकी सेवा में हम रहते हैं। हमारे यहाँ आपने कभी भी देखा होगा, कभी भी आप आ जाइए, किसी वक्त आ जाइए, मेरा घर और मेरा दफ्तर एक ही है। हमारा ये नहीं है कि दफ्तर यहाँ है, घर वहाँ है, ढूंढते रहो, नेता मिलते नहीं। मैं सदैव अवेलेबल रहता हूँ और क्षेत्र में घूमता हूँ। अच्छा, ये आखिरी सवाल, कितने वोटों से जीतने की उम्मीद कर? पिछली बार यहाँ दावड़ी वार्ड के लोगों ने 6800 वोटों से जितवाया था और इस बार मुझे लगता है कि हमारे 5 वर्षों कार्यों को देखते हुए 10,000 से कम की क्या विजय होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। तो ये थे मेरे साथ विनय चौहान, जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा दिखाया है और पूरी तरह से तैयार हैं चुनावी प्रचार में उतरने के लिए और जीत के लिए भी आश्वस्त हैं। कैमरा जर्नलिस्ट अमित के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।